हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का जो वीडियो है ये वीडियो आपका जो सीईटी, हरियाणा पुलिस और ग्राम सचिव की जो हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है, प्रीवियस पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनका सॉल्यूशन आपको करवा रहे हैं। तो ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी एग्ज़ाम में आपके काम आएंगे। तो इनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, या फिर कूल बॉय कुलबीर लिख के आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ से इन वीडियो की पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है। और किसी को अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो नोटिफिकेशन रिंग का ऑप्शन आता है उस पर भी क्लिक कर ले। इससे क्या होगा, जब भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहें और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखा करें, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आज का जो हमारा पेपर है ये मार्केटिंग असिस्टेंट का पीछे एग्ज़ाम हुआ था 28/8/2021 को, उसका सॉल्यूशन है। तो सेम जो क्वेश्चन आए थे उसमें वो आपके लिए लेकर आए हैं। कौन से खनन का संदर्भ हल्के रूप से आंकड़ों की बड़ी मात्रा से संबंधित सूचना ढूंढने या जानकारी खोजने से है? तो ये देखें यहाँ पे, इसमें ऑप्शन है आंकड़ा, संसाधन, आय या इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए जो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के प्रसिद्ध जैन कवि, तो हरियाणा के प्रसिद्ध जैन कवि इनमें से कौन से हैं? जैन है पुष्पदंत। ठीक है। काफ़ी नए क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं इन एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये दोबारा से रिपीट होते हैं, इसीलिए हम ये आपके लिए टॉपिक उठा के लाए हैं। जो प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन हैं वो आपको करवाए जाएंगे। उसके बाद बाजार खंडीकरण सफलता मानकों में आता है, ये आता है देखिए मान्यता, पहुंच और बाजार प्रतिक्रिया, ये सभी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है 2011 जनगणना और 2020 परिकल्पना के अनुसार हरियाणा के किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो हरियाणा में बात करें फरीदाबाद की जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक है। उसके बाद समुद्री जीव संसाधन और परिस्थिति केंद्र कहाँ पे स्थित है? ये आपका कोच्चि केरल के अंदर दोस्तों। ठीक है। कौन सा है? समुद्री जीव संसाधन और परिस्थितियाँ केंद्र। उसके बाद उपभोक्ता विवाद निपटान जिला फोरम के सदस्य की खालिस्तान वर्षों की क्षेत्राधिकार अवधि 65 वर्ष की आयु सीमा के साथ होती है। तो कितने की होती है? ये होती है 5। ठीक है। ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आम के बाग होना निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ते हैं? आम सबसे ज़्यादा हरियाणा की बात की जाए तो अम्बाड़ा में। ठीक है। अम्बाड़ा में आम सबसे ज़्यादा होते हैं। वह भाषा संसाधक जो संपूर्ण स्रोत प्रोग्राम को समग्र रूप से एक बार में मशीन कोड में अनुवादित करता है उसे कहते हैं? तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो इसको बोलेंगे कंपाइलर। ठीक है। क्या करता है ये? जो संपूर्ण स्रोत प्रोग्राम जो होता है उसको समग्र रूप से एक बार में मशीन कोड में अनुवादित कर देता है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं कंपाइलर। प्रबंधन सूचना प्रणाली के लक्षणों में शामिल है, क्या शामिल है? देखिए एकीकृत प्रणाली, उभयनिष्ठ आंकड़ा प्रवाह और प्रबंधन निर्देशित, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है। श्वेत प्रकाश का इनके संघटक रंगों में विभाजित करना कहलाता है, क्या कहलाता है? डिस्पर्सन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जीवित वस्तुओं और उनके पर्यावरण से संबंधित विज्ञान कौन सा है? तो ये होता है आपका पारिस्थितिकी विज्ञान। ठीक है। ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं गुरुग्राम जिले का नाम किसके नाम से व्युत्पन्न हुआ है? तो गुरुग्राम जो जिला है उसका नाम द्रोणाचार्य के नाम से ही पड़ा है। ठीक है। विद्युत के माध्यम से किसी वांछित धातु की परत दूसरे पदार्थ पर चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? इसमें जो किसी धातु है उसके ऊपर दूसरी परत चढ़ाई जाती है उसको बोलते हैं। ठीक है। कौन सा अनुपात प्रति शेयर आय इसके बाजार मूल्य द्वारा दर्शाता है? तो ये हो जाएगा मूल्य आय अनुपात। ठीक है। ऑप्शन ए। उसके बाद है कौन सा राज्य हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में है? तो हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में है आपका राजस्थान। ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। मगरमच्छ पालन केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये आपका है कुरुक्षेत्र के अंदर। कौन सा? मगरमच्छ पालन केंद्र, बहुत सैदान जगह है वहाँ पे है ये। ठीक है। ग्रामीण उपभोक्ताओं की प्रवृत्ति और व्यवहार में शामिल है,
क्या शामिल है? देखिए, पारंपरिक व्यवसाय, पारिवारिक मूल्य, त्योहार, उत्सव, तो सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। खालिस्तान एक प्रोग्राम होता है जो तब चलता है जब आप पहली बार कंप्यूटर शुरू करते हैं। तो पहली बार कंप्यूटर जब ऑन करते हैं तो उसको बोलते हैं बूट सेक्टर। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वर्तमान में हरियाणा में जिलों की संख्या, ये पहले पेपर आया उस समय 21 थी, अब कितनी हो चुकी है आपकी? 22 हो चुकी है। ठीक है, चरखी दादरी जो लास्ट जिला बना है, ठीक है, इससे पहले वाला जो सेट करवाया उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका 22 आंसर आएगा सही। अभी हाल ही में जितने हैं वो 22 हैं आपके। ठीक है, और ये पूछ लें कि लास्ट जिला कौन सा बना, तो वो चरखी दादरी आपका। ग्रामीण विपणन रणनीतियों में शामिल है, क्या शामिल हो जाएगा? उत्पाद भी है, मूल्य निर्धारण भी है और स्थान भी है, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है। मौखिक संप्रेषण में आता है, मौखिक संप्रेषण में क्या आता है? आमने सामने वार्तालाप, टेलीफोन पर वार्तालाप और रेडियो प्रसारण, तो सभी क्या है? ये मौखिक संप्रेषण है। उसके बाद है शासक विग्रह राज फोर्थ के 3 शिलालेख किस स्तंभ में है? तो किसके स्तंभ में है ये देखिए यहाँ पे, ये आपके टोपरा स्तंभ में। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। रोगियों के दांत की बड़ी तस्वीर देखने के लिए चिकित्सकों द्वारा जो लेंस प्रयोग किया जाता है वो कौन सा लेंस होता है दोस्तों? वो होता है अवतल लेंस। ठीक है, जिसमें से आपके दांत देखे जाते हैं, उसमें बड़ी तस्वीर दिखाई देती है डॉक्टरों को, तो वो उसमें होता है अवतल लेंस। कौन सा डाटाबेस मॉडल वृक्ष संरचनाओं, जिन्हें वन कहते हैं, के समूहों में अभिलेख अनुरक्षित करते हैं? तो ये हो जाएगा वर्गीकृत, ऑप्शन ए। ठीक है। जब सिस्टम पुनरारंभ होता है या जब रीसेट बटन दबाया जाता है तो हम इसे बूटिंग बटन कहते हैं। कौन सा बूटिंग बटन बोलते हैं? उसको बोलते हैं वार्म बूटिंग। ठीक है। कौन सी विवरणी एक अवधि से दूसरी में नकदी की स्थिति में अंतर दर्शाती है? तो ये दर्शाती है आपकी कार्य प्रवाह। ठीक है, सी ऑप्शन। हरियाणा सरकार ने इजराइल के साथ सहयोग से सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किसमें की है? तो ये की है आपकी गरोंडा में। ठीक है, गरोंडा कहाँ पे है? करनाल के अंदर। रूसी राष्ट्रपति जिसने आर्थिक और राजनीतिक सुधार पेरेस्ट्रोइका शुरू किए हैं, कौन है? तो इनका नाम है मिखाइल गोर्बचेव। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। पहली वार्षिक आम बैठक कंपनी के शामिल होने के कितने माह के भीतर हो जानी चाहिए? तो कितने माह के भीतर होनी चाहिए? 18 माह के भीतर, यानी कि 1.5 साल के। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध, काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 1526 में हुआ था। जापान की पहली रेलवे लाइन किसके बीच बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी आपकी टोक्यो और योकोहामा के बीच। ठीक है, ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन से मानक एक समान रेखा नीतियाँ और अभ्यासों को बनाते हैं जिनका अनुसरण विशेष अंतरणों या घटनाओं के संबंध में सभी कारोबार उद्यमियों द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। कौन सा? ऑप्शन बी लेखा। ठीक है। उसके बाद लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में निर्धारित पूर्ण स्वराज को किस वर्ष आयोजित किया गया था? ये किया गया था 1929 को। हरियाणा के किस सूफी संत ने चिश्तियों के कलंदरिया सिलसिले की स्थापना की? तो किसकी की थी? बू अली शाह कलंदर की। ठीक है। कौन सा लागत निर्धारण एक प्रणाली है जिसमें उत्पाद की लागत अग्रिम रूप से पूर्व निर्धारित मानकों पर निर्धारित की जाती है? तो ये हो जाएगा कौन सा? मानक। ठीक है। वह एजेंट कौन है जो सीधे भौतिक रूप से उन सामानों को कब्जे में नहीं रखता जिनका वह व्यापार करता है, परंतु यह या तो विक्रेता या क्रेता का प्रतिनिधित्व उसके असल को बेचने या खरीदने के प्रकरण के लिए करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ये बिचौलिया। जो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं इनके सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम होता है उसके सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। अभी तक हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है? तो ये किया जा चुका है 3 बार। ठीक है, 67, 77, 1991। कौन सा एक पहचान किए गए प्रायोजक द्वारा विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के गैर व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण और प्रचार का भुगतान किया गया रूप है? तो कौन सा है? यह है विज्ञापन। ठीक है। प्राचीन गुबंद स्मारक हरियाणा में कहाँ स्थित है? गुबंद आपका पलवल के अंदर।
उसके बाद है काजिंद 2019 के एक सैन्य अभ्यास हुआ। तो किन देशों के बीच हुआ था काजिंद? ये देखिए दोस्तों, भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ था। कौन सा? काजिंद 2019। एक शेयर पूंजी धारक आएगा। एक शेयर पूंजी धारक प्रत्येक कंपनी को रजिस्ट्रार के पास वार्षिक रिटर्न, वार्षिक आय बैठक करने की तिथि से कितने दिनों के भीतर जमा करानी होती है? ये करानी होती है 60 दिनों के भीतर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किसके द्वारा पुष्ट होता है? ये होता है टोपरा अभिलेख। ठीक है। साइबर अपराध में शामिल है। तो साइबर अपराध में कौन सा हो जाएगा? देखिए, हैकिंग भी है, क्रैकिंग भी है, सुरक्षा संबंधी अपराध भी। ठीक है। उसके बाद हरियाणा के रोहतक में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ये किया था रिसालदार बिसारत खान ने। ठीक है। भारत में स्वतंत्र श्रम दल की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई थी? इस क्वेश्चन को स्टार दिया गया है क्योंकि इसमें जो ऑप्शन देना था वो दे नहीं रखा इन्होंने। ठीक है। मानक से वास्तविक का विचलन कहलाता है। क्या कहलाता है? विविधता। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय रेलवे के विकल्प योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही है? यह योजना किसी वैकल्पिक ट्रेन में परीक्षा सूची वाले यात्रियों को कन्फर्म बर्थ उपलब्ध कराता है। विकल्प योजना के तहत बोर्डिंग और अंतिम स्टेशन नज़दीक स्टेशन में बदल जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं। स्थानीय निकायों के संबंध में निम्नलिखित में से हरियाणा में क्या हुआ? तो पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम का प्रयोग हुआ। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निर्णय समर्थन प्रणाली के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अनापेक्षित स्थितियों को त्वरित प्रतिक्रिया जो परिवर्तित अवकोक में परिणत होती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से जिले अंबाला प्रशासनिक डिवीजन के अंतर्गत आते हैं? अंबाला के अंदर आते हैं दोस्तों। देखिए, कौन सा आता है इनमें से? बात करें तो कैथल जो है वो आपका अंबाला में आता है। ठीक है, बाकी नहीं आते। वर्ष 1964 में खालिस्तान इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में क्रांति ला दी और कंप्यूटर के तीसरी पीढ़ी की शुरुआत की। तो इसका क्या हो जाएगा? वैक्यूम ट्यूब। ठीक है। कौन सी? वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में आ गई। कौन से पत्र से सभी वास्तविक और निजी खातों की तुलना है? तो कौन से पत्र से? तुलना पत्र से। लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का यह गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह की याद में बनाया गया था। कौन सा गुरुद्वारा? ये हो जाएगा गुरुद्वारा राजघाट। ठीक है। ये था आज का वीडियो। यहाँ पे आंसर की दी गई है। इसको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपको कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर। और जिसने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। कूल बॉय कुलबीर लिख के सर्च करे टेलीग्राम पे और पहला जो ग्रुप आएगा उसी को ज्वाइन कर ले। ठीक है। तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं ये वीडियो, तो इनको लास्ट तक ज़रूर देखा करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। ठीक है। तो आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।